हमने स्नान कर लिया है और अब हम जा रहे हैं तैयार होकर वापसी। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज़ साथ ही साथ हम यहाँ पे वंदे भारत का भी वेलकम करते हैं, क्योंकि ये हमें लेने के लिए आ गई है। हम जा रहे हैं कुंभ स्नान के लिए, जो कि 144 साल बाद आया है। महाकुंभ, विशेष कुंभ पर्व की तरह जो मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, और हम भी इस स्नान के हिस्सेदार बन चुके हैं गाइज़। कल रात तक हमारी ट्रेन बिल्कुल कंफर्म नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी वेटिंग में थी हमारी टिकट वंदे भारत की। तो पता नहीं, लकीली मैंने जैसे कि बताऊंगी मैं आगे भी, और लकीली हमारी ट्रेन रात के 12:30 बजे कंफर्म हो गई। हम सुबह सुबह पैकिंग की और अब हम अपनी ट्रेन में बस चढ़ने ही वाले हैं कुछ ही देर में, और कुंभ स्नान के लिए निकलने वाले हैं। कह रहे मम्मी कहीं पे भी नहीं छोड़ती वीडियो, भाई जाई इतने अच्छे उसको रहे यादगार बनाने के लिए। हम अपना सफ़र ज़िंदगी भर के लिए यादगार सफ़र, और बस रुकने ही वाली है हमारी वंदे भारत ट्रेन, फिर हम इसमें बैठ जाएंगे। रुक गई। क्या नंबर सीट है भाई? 54 5 है ना? 5 6 7 8। हाँ 5 6 7 8 है। अब आगे मम्मी आगे भाई सामान तो ना इधर हो जाए। गाइस चल रही है हमारी ट्रेन वंदे भारत। 6:02 पे स्टार्ट हुई है चलना। अभी तो बाहर अंधेरा हो रहा है बहुत, मैं दिखा भी नहीं सक रही आपको। कोई नहीं, जब चलती है दिन निकलेगा ना तब दिखाऊंगी थोड़ा सा। और मयंक तो सो ही गया यहाँ पे, मयंक और उधर सो गए दोनों। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले भी एक बार वंदे भारत की ट्रिप पे बताया था आपको, वैष्णो देवी यात्रा करी थी जब हमने। सबसे पहले सुबह सुबह में पानी मिला था, उसके बाद हमें मसाला चाय मिल गई। ये देखिए, चाय का फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी कड़क। और उसके साथ ही चाय के साथ हमें ये वाले बिस्किट भी मिले हैं खाने के लिए। तो पानी तो हमें 5 मिनट के अंदर ही मिल गया था जब हम ट्रेन में बैठे थे ना, मतलब दरवाजे जैसे बंद हुए थे तभी हमें पानी मिल गया था। और उसके बाद अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 बज चुके, सॉरी 6:30 हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे चाय भी मिल जाएगी। फिलहाल ये मिला है, भी हॉट वाटर आएगा डिप के लिए, डिप वाली पाउडर वाली चाय है ना, तो इसलिए। अभी भी अंधेरा है और बाहर। तो ये हमारी दूसरी ट्रिप है वंदे भारत की। हम फर्स्ट टाइम गए थे वैष्णो देवी कटरा, और ये सेकंड बार हम जा रहे हैं हम प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। कल रात तक तो हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी गाइस, और पता नहीं कैसे हम लकी निकले और हमारी टिकट रात को 12:30 बजे के बाद कंफर्म हो गई। और हमने फटाफट से तैयारी करी अपनी, और हम निकल दिए सुबह सुबह 4 बजे ही घर से, और अब आ गए। देखो यहाँ पे बैठे हैं ट्रेन में। तो दिखाती रहूँगी मैं आपको गाइस, थोड़ा थोड़ा बताती भी रहूँगी कहाँ पे पहुँचे हैं आप, क्या क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, देखो दिन निकल चुका है और हमने अभी अलीगढ़ पार कर लिया है, मगर ठंड तो हो रही है बाहर बहुत तेज़। हम सुबह सुबह आए थे ना जब इतनी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, अभी भी धूप इतनी तेज़ नहीं है। 7:30 हो रहा है। हाँ टाइम 7:30 के करीब हो रहे हैं, मगर हाँ धूप नहीं निकली अभी। और ये देखिए आपको दिख रही होगी सामने 7:35 हो रहे हैं, और 130 की स्पीड पे चल रही है हमारी वंदे भारत ट्रेन। देखिए दिखाते हैं आपको। कुछ लोग सोए हुए हैं और कुछ लोग बातों में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। मयंक बैठा हुआ, और अभी हमें 1-1.5 घंटा हुआ चले हुए। बस चल रही है ट्रेन और हम इंजॉय करते जा रहे हैं ट्रेन में। और जहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे ना तो मैं आपको दिखाती रहूँगी सारी चीज़ें। फ़िलहाल तो यहाँ पे यही व्यू है, थोड़े खेत वगैरह दिख रहे हैं, और बस इसके बाद में अच्छा हाँ नेक्स्ट स्टॉप आएगा अब हमारा कानपुर।
अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो चल रही है ना, तो मैं दिखाती हूँ इस वाले स्टॉप पे उतर के नहीं रुकेगी तब। ये भाई साहब इनकी सीट ही नहीं मिल रही है, ये 2-3 बार इधर से उधर हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ है इनकी सीट, इनको पता ही नहीं चल रहा कौन से वाले डब्बे में। बार बार बेचारे आ रहे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा। हाँ कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई बार, तो ये इसी तरीके से कंफ्यूज हो सकता है अकेले ये पैसेंजर, तो इसलिए कंफ्यूज है। तो देखते हैं गाइस, अभी हमने चाय तो पी ली है, चाय बिस्किट, उसके बाद देखते हैं नाश्ता कितनी देर में आएगा। हमारी ना 6 घंटे की ट्रेन है ये, जैसे सुबह चली थी ना 6 बजे, और हमें पहुंचाएगी ये 12:30 बजे के करीब, 6 घंटे में। वैसे 8 घंटे का मैक्सिमम सफ़र होता है, लास्ट स्टॉप वंदे भारत का होगा बनारस। तो देखते हैं हम इसमें लंच भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो मैं दिखाती हूँ जैसे भी होगा। फिलहाल तो हमने चाय पी ली, उसके बाद ब्रेकफास्ट देखते हैं कितने बजे आएगा, लंच की टाइमिंग क्या रहेगी, होगा भी या नहीं होगा, देखते हैं। जो भी होगा मैं सब बताती रहूँगी। और कुंभ वाला सफ़र जो ये है, मैं पूरा अच्छे से जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊँगी गाइस, तो बने रहना हमारी वीडियोज़ के साथ, ठीक है गाइस। ब्रेकफास्ट भी आ गया है अब हमारा। इसमें ये है देखो, एक तो चोको-पाई है, ये लाठी चोको-पाई, एक सैंडविच है, इसमें क्या है, इसमें कटलेट है, ये ऑप्शनल है, ये चेंज हो जाएगा है ना। कटलेट या आलू? अच्छा है, या तो कटलेट ले सकते हैं, कटलेट है इसमें, या फिर आप आलू का पराठा भी करा सकते हैं चेंज करा के। ये दही और एक ये जूस है, हाँ रियल का जूस। गाइस मैंने अपना ब्रेकफास्ट खोल लिया है, देखो इसमें अचार है, ये पराठे हैं, 4 पीस हैं कट किए हुए, और सैंडविच, रोटी चोको-पाई। तो चलिए अब हम नाश्ता करते हैं। और नाश्ता करके मेरी आँख लग गई थी, और आँख जब लगी और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब खुली तो कानपुर स्टेशन आ चुका था। और देखिए नींद में कैसे कैसे क्या बता रही हूँ आपको। अभी हम कानपुर से जा रहे हैं। कानपुर में थोड़ी देर के लिए रुकी थी ट्रेन। अब हम यहाँ से, यही स्टेशन पड़ता है एक बीच में, कानपुर स्टेशन। कुछ देर के लिए रुकी थी यहाँ पे ट्रेन, और वापस से चल दी है। अभी टाइम हो रहा है 10:30, और हम 12:08 या 10 पे प्रयागराज पहुँच जाएंगे। और गाइस लंच तो आया नहीं था, कोई बात नहीं, चलो अब हम पहुँच गए प्रयागराज स्टेशन पर। अब हम पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पर, उतर चुके हैं हम। भीड़ देखते हैं, बहुत भीड़ रहती है। गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और भीड़ देखो यहाँ पे कितना सैलाब आ रहा है पैदल का। अभी हम फिलहाल ATM से पैसे निकलवा रहे हैं, कुछ कैश भी होना चाहिए ना हमारे पास। और ये देखिए गाइस, वहाँ पे स्टेशन था वहाँ पे, और प्लेटफॉर्म था, वहाँ से अब हमको यहाँ जाना है। यहाँ से हम रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे और उसके बाद फिर स्नान के लिए जाएंगे। भीड़ देखो कितनी तेज़ आ रही है, और बहुत सारा भीड़ का सैलाब आ रखा है। और गाइस हम रिक्शे में बैठ गए, और हमने 2 रिक्शे करे एक्चुअली। वहाँ पे एक रिक्शा हमें 2-3 किलोमीटर तक लेके चला गया, फिर हम कुछ देर पैदल चले, और फिर उसके बाद एक और रिक्शा किया हमने। 2 रिक्शों में हम गए, उसके आगे रिक्शे जा ही नहीं रहे थे, और इस तरीके से हम रुकते रुकाते रिक्शों में जाते, कुछ दूर पैदल चल के हम इस तरीके से गए। और हमने अपनी कम से कम 12-13 किलोमीटर की यात्रा पैदल करी रिक्शे के साथ। गाइस हम आ गए हैं संगम पे, देखिए बहुत दूर तक चलना पड़ा मगर आ गए आखिरकार। अभी देखते हैं कितनी दूर तक और जाएंगे और कहाँ पे स्नान करेंगे। भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे शोर शराबा तो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, और पता नहीं आपको अब मेरी आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही भी होगी या नहीं, मगर जो भी हो रहा है रिकॉर्ड करे जा रही हूँ मैं।
और आप भी देखते रहे मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करे जा रही हूँ गाइस। चलना तो बहुत ही पड़ रहा था यहाँ पर, और इतनी दूर दूर तक पैदल चलने का सफ़र था ना। बस हम संगम पे, दूर से तो दिख रहा था हमें संगम द्वार, मगर जितनी पास जा रहे थे ना हमें और दूर तक दिख रहा था ये जो संगम द्वार था। इससे तो और भी ज़्यादा आगे हमें जाना पड़ रहा था स्नान करने के लिए, तो हम पैदल चल दिए थे इसी भीड़ के साथ ही। हाँ, तो हम भी चल दिए थे इस भीड़ के साथ स्नान करने के लिए घाट पर। घाट संगम द्वार तो हमें दिख गया था, मगर जो घाट जहाँ पे हमें मेन स्नान करने के लिए जाना था ना, वो थोड़ा और दूर जाके था। पैदल पैदल तो बहुत दूर तक चलना पड़ रहा था, मगर हाँ इस भीड़ के साथ चल रहे थे ना, तो वो दूरी भी हमें कम ही लग रही थी गाइस। सबके साथ चलते हैं ना तो हम उस दूरी को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं, तो हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं करा था जैसे वीडियोस वगैरह में कह रहे हैं यूट्यूब्स पे, या फिर कहीं पे भी कह रहे हैं ना कि बहुत दूर तक चलना पड़ रहा है, परेशान हो गए। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात थी नहीं। सबके साथ मिलते हुए चल रहे थे और भगवान का नाम मन में लेते हुए चल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये यात्रा भी बहुत ही अच्छी सुखमय हो गई थी हमारी, और बस आने ही वाला है। अब हम नहाने की तैयारी करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में। बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक बहुत ही यादगार पल हम करने वाले थे। बहुत पता नहीं मन में किस तरीके का एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ गाइस। आ गए हैं गाइस हम संगम पे स्नान करने के लिए। काफी दूर तक तो आए पैदल चल के, मगर थोड़ा और जाना पड़ेगा। देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे संगम द्वार। आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं, आवाज़ तो नहीं जा रही, मगर हम पहुँच गए थे अपने घाट पर जहाँ पे हमें स्नान करना था। ये त्रिवेणी संगम है मेन, यहाँ पे सभी स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है ना, तो वो यही संगम है। और हमें भी किस्मत से यहाँ पे मौका मिल गया था। भीड़ थोड़ी सी छट चुकी थी और हमने भी स्नान किया सही टाइम पे। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी और ठंडे ठंडे पानी में नहाने का अलग ही मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। ना तो हमें ठंड का इतना अनुभव हो रहा था और ना ही धूप का, क्योंकि ठंडे पानी के साथ साथ धूप का हम बड़ा ही मज़े से लुत्फ़ ले रहे थे। और स्नान का तो इतना अमृत स्नान कर रहे थे ना, तो उसका तो अलग ही मज़ा था। बस मैं बिल्कुल सच में बयान नहीं कर सकती कि मैंने अपनी लाइफ में कितना अच्छा पल व्यतीत किया अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बहुत मज़ा आया। ये देखो यशल में से बोल रहे क्या कर रही हो मम्मी। हमने स्नान किया घाट पे, बहुत ही मज़ा आया। के लगा दो। और पहले ही आस्था की डुबकी हमने लगाई। बस एक अलग ही बहुत ही संतुष्टि भरा एक माहौल था, मैं जिसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती सच में। चलते हैं, अभी हम वापसी जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने स्नान किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कर लिया है और अब हम जा रहे हैं तैयार होकर वापसी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे तिलक लगवाया, रुक के थोड़ा सा स्नान करने के बाद यहाँ पे सभी तिलक लगवा रहे थे। और साइडों में ना कुछ कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, मगर हमने वहाँ से कुछ खाया हुआ है नहीं। बट ये देखो गाइस, भीड़ पता है ज़्यादातर इसी वजह से हो रही थी, जैसे लोग स्नान वगैरह कर रहे थे तो ना, तो यहीं पे ही ग्रुप बना बना के बैठ रहे थे, यहीं पे चाय पानी पी रहे थे, खा रहे थे, वो देखो पीछे। और इसी भीड़ की वजह से वो जो मैं दिखा रही हूँ ना, वहाँ उसके करीब वहाँ पे भगदड़ हुई थी, जो बता रहे थे ना न्यूज़ में भगदड़ हो गई थी, तो उस तरफ हुई थी। मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं टीका लगवा लेती हूँ अपने। तिलक तो लग चुका था, बट मैं सोच रही थी थोड़ा सा राधे राधे भी लिखवा लेते अपने चिक्स पे, गालों पे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे राधे राधे लिखवा लो यहाँ पे, तो मैंने लिखवा लिया राधे राधे। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना बहुत, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया भाई, वाह। इतनी लंबी यात्रा थी ये और इतना अच्छा स्नान किया हमने बहुत ही अच्छे मौसम में। और ये देखो वहाँ पे भगदड़ हुई थी, जो मैं दिखा रही हूँ ना उस पॉइंट पे, वहाँ से भगदड़ हुई थी। यहाँ पे अभी भी ऐसा लग रहा था कि सारा एरिया सच में कुछ उबड़ खाबड़ सा हो रखा था। और हमें भी किस्मत से यहाँ पे मौका मिल गया था। भीड़ थोड़ी सी छट चुकी थी और हमने भी स्नान किया सही टाइम पे। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी और ठंडे ठंडे पानी में नहाने का अलग ही मज़ा आ रहा था उस टाइम पे। ना तो हमें ठंड का इतना अनुभव हो रहा था और ना ही धूप का, क्योंकि ठंडे पानी के साथ साथ धूप का हम बड़ा ही मज़े से लुत्फ़ ले रहे थे। और स्नान का तो इतना अमृत स्नान कर रहे थे ना, तो उसका तो अलग ही मज़ा था। बस मैं बिल्कुल सच में बयान नहीं कर सकती कि मैंने अपनी लाइफ में कितना अच्छा पल व्यतीत किया अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। बहुत मज़ा आया। ये देखो यशल में से बोल रहे क्या कर रही हो मम्मी। हमने स्नान किया घाट पे, बहुत ही मज़ा आया। के लगा दो। और पहले ही आस्था की डुबकी हमने लगाई। बस एक अलग ही बहुत ही संतुष्टि भरा एक माहौल था, मैं जिसको शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती सच में।
चलते हैं। अभी हम वापसी जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने स्नान किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कर लिया है। और अब हम जा रहे हैं तैयार होकर वापसी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे तिलक लगवाया, रुक के थोड़ा सा स्नान करने के बाद यहाँ पे सभी तिलक लगवा रहे थे। और साइडों में ना कुछ कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, मगर हमने वहाँ से कुछ खाया वाया नहीं। बट ये देखो गाइस, भीड़ पता है ज़्यादातर इसी वजह से हो रही थी, जैसे लोग स्नान वगैरह कर रहे थे तो ना, तो यहीं पे ही ग्रुप बना बना के बैठ रहे थे, यहीं पे चाय पानी पी रहे थे, खा रहे थे, वो देखो पीछे। और इसी भीड़ की वजह से वो जो मैं दिखा रही हूँ ना, वहाँ उसके करीब वहाँ पे भगदड़ हुई थी, जो बता रहे थे ना न्यूज़ में भगदड़ हो गई थी, तो उस तरफ हुई थी। मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं टीका लगवा लेती हूँ अपने। तिलक तो लग चुका था, बट मैं सोच रही थी थोड़ा सा राधे राधे भी लिखवा लेते अपने चिक्स पे, गालों पे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे राधे राधे लिखवा लो यहाँ पे, तो मैंने लिखवा लिया राधे राधे। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना बहुत, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया भाई, वाह। इतनी लंबी यात्रा थी ये, और इतना अच्छा स्नान किया हमने बहुत ही अच्छे मौसम में। और ये देखो वहाँ पे भगदड़ हुई थी, जो मैं दिखा रही हूँ ना उस पॉइंट पे, वहाँ से भगदड़ हुई थी। यहाँ पे अभी भी ऐसा लग रहा था कि सारा एरिया सच में कुछ कुछ उबड़ खाबड़ सा हो रखा था। बट हाँ, बंदोबस्त तो किया हुआ था स्नान करने के लिए, मगर वैसी सुविधा नहीं थी, जैसे रिक्शे वगैरह नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, कोई सरकारी बस दिख भी नहीं रही थी यहाँ पे। पैदल ही चलना था, दूर दूर तक पैदल चलना था, बहुत ही ज़्यादा दूर तक, कम से कम सच में 10-12 किलोमीटर पैदल चलना था हमें। भैया खड़े वो फुल चश्मा लगा के। आप क्या कहना चाहोगे, कैसे लग रहा है आपको? पहली बात तो मैं आ नहीं रहा, अब आ गए? दूसरी बात मैं भी अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग मैं ये से पूछ रही हूँ कैसा लग रहा है, कह रहा है पहली बात तो भाई नहीं रहा कैमरे में। तेरी आ रही है फोटो? अच्छा राधे राधे। अच्छा लग रहा है। तो हमने स्नान कर लिया, और हम अपने साथ में त्रिवेणी संगम का जो अमृत जल होता है वो भी अपने साथ लेके आए हैं। और हम थोड़ी बड़ी बोतल में लेके आए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा अपने घर परिवारजनों वालों को दे सकें। तो ये था संगम द्वार, हम यहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जगहों पे छोटी छोटी अपनी अपनी जगह बना बना के ना कुछ कुछ बेच रहे थे लोग, रुद्राक्ष वगैरह, पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियाँ वगैरह थी बस। और हम भी निकल दिए देखते हुए, भीड़ के साथ फिर से शामिल हो गए निकलने के लिए वहाँ से। रुकने का तो कहीं पे कोई प्लान था नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल ही अनजानी जगह पे थे और बहुत दूर तक चलना था। फिर से यहाँ पे थे, वहीं पे रास्ते में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ पे भी इतनी लंबी भीड़ लगी हुई थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हमने दूर से ही दर्शन कर लिए थे हनुमान जी के, और फिर हम चल दिए। रात को हम बहुत दूर तक, हमें कुछ नहीं मिला, हम पैदल चलते रहे। और पता नहीं कैसे हमें, ना तो हमें रिक्शा मिल रहा था, ना ऑटो, ना ही कोई टैक्सी, कुछ नहीं मिल रही थी हमें, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर हमें बाइकर्स मिले, 2 बाइक वालों को हमने पकड़ा, वो भी इतने महंगे चार्ज कर रहे थे ना कि बस चलो हमें मिल तो गए। हमने ऑनलाइन बस अपनी बुक कर ली थी। और ये देखिए रात के टाइम का नज़ारा गाइस, रात हो गई थी हम वहाँ से निकलते निकलते, 7-7:30 बजे का टाइम हो रहा होगा ये इस टाइम पे। और हम बाइकों पे ऐसे सवार हो गए थे। ये देखिए दूर दूर तक का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, सच में बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे तारे सारे ज़मीन पर ही आ गए हैं, और इतनी सुंदर रोशनी बिखेर रहे थे ना उस पानी में, जल में। बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का नज़ारा। और बस मैं रिकॉर्ड करी जा रही थी, हालांकि मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ इस टाइम पे, फिर भी मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बस करे जा रही थी मैं रिकॉर्ड। एक बाइक पे हम 3 जने थे, एक ड्राइवर था बाइक जो चला रहा था, 2 मेरे हस्बैंड और मैं थी। फिर भी मैं देखो हिम्मत करके अपने हाथ में कैमरा ये पकड़ के और पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि सब चीज़ें आप भी देखो। दिन का नज़ारा भी मैंने दिखा दिया आपको, और रात के टाइम कुछ इस तरीके की वहाँ पे बहुत ही सुंदर सी छटा बिखरी हुई थी, रोशनी से भरपूर था, सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया था। ये देखिए आप भी देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए पैदल भी जा रहे हैं लोग, मगर बहुत दूर दूर तक जा रहे थे, और ट्रैफिक भी इतना था यहाँ पे, गाड़ियों का सब चीज़ों का ट्रैफिक भी था। मगर आपको आपकी सुविधा के अनुसार कुछ चीज़ मिल नहीं सकती वहाँ पे। पैदल चलना है तो आपको बहुत ही दूर तक चलना पड़ेगा, बस स्टैंड के लिए भी और सब चीज़ों के लिए। और अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ ला रहे हैं, जो पास के लोग थे वो तो खैर ट्रैफिक में देखो कितना ट्रैफिक था, आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, उसमें फंस के ही जा रहे थे। और बाइकर्स तो फिर भी साइडों में जगह बना बना के निकल ही जाते हैं ना, मगर ये ट्रैफिक जो चल रहा था ना 4 व्हीलर्स वाला, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंजप्शन वाला रोड था, ये बहुत टाइम लगने वाला था।
मगर फिर भी मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करके जितना हो सकता था मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी और चलती जा रही थी। इस समय का मैं भरपूर आनंद लेते हुए, भरपूर अपनी आँखों को, अपने मन को शांति देते हुए सब कुछ, क्योंकि भाई 144 साल बाद आया है और पता नहीं कब आया था और अब कब आएगा। हम तो पता नहीं कहाँ पे दोबारा तीसरी बार भी जन्म ले चुके होंगे या फिर नहीं भी लेंगे, पता नहीं क्या। तो इस चीज़ को ना हम मिस नहीं करना चाहते थे और शायद कोई भी नहीं मिस करना चाहेगा इस जो भी चल रहा है अभी ये कुंभ वाला अवसर। तो देखिए, आप भी देखते रहिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। वैसे हमारी ट्रेन ना कल की थी, जो नेक्स्ट डे था ना, हम 7 तारीख को गए यहाँ पे और 8 तारीख की हमारी ट्रेन थी, बट हमने वो फिर रात को कैंसिल कराई और वहीं से हमने ऑनलाइन बस बुक करी और अब हम बस तक भी पहुँच चुके थे। 9 बजे की हमारी बस थी। ये हमारी बस है, स्लीपर बस थी, 2 सीट हमने स्लीपर वाली ली थी।